हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष साधना में। और आज हम लाफिंग बुद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं। आजकल सभी घरों में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अधिक पाई जाती है। लोग इसे एक दूसरे को उपहार में देना भी अत्यधिक पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन है ये लाफिंग बुद्धा? जिस तरह भारत में वास्तुशास्त्र है, उसी प्रकार चीन में फेंग शुई को माना जाता है। इसीलिए भारत में काफी लोग अपने घरों में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना पसंद करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि लाफिंग बुद्धा कौन है और ये लाफिंग बुद्धा कैसे बने। महात्मा बुद्ध के कई शिष्य थे और दूर दूर से लोग उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। वैसे ही एक जापान के होते ही महात्मा बुद्ध के पास ज्ञान हासिल करने के लिए आए और उनके शिष्य बने और कई समय तक गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग पर चले। और जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो जोर जोर से हंसने लगे और उसके बाद उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया लोगों को हंसाना और सुखी बनाना। होते ही जहाँ भी जाते थे लोगों को हंसाते रहते थे और लोग भी उनसे खुश रहते थे। इसीलिए जापान में उन्हें लोग हंसता हुआ बुद्धा यानी लाफिंग बुद्धा कहते हैं। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और एक देश से दूसरे देश और पूरी दुनिया में लाफिंग बुद्धा प्रचलित हो गए। जबकि चीन की मान्यताओं के अनुसार लाफिंग बुद्धा चीनी देवता है। चीन में इन्हें पुताई के नाम से जाना जाता है। ये एक भिक्षुक थे और उन्हें मौज मस्ती करना, घूमना फिरना अत्यधिक पसंद था। वे जहाँ भी जाते अपना बड़ा सा पेट वो बड़ा सा शरीर लेकर लोगों को खूब हंसाया करते थे। तब से लोग उन्हें देवताओं की तरह मानते थे, क्योंकि उनके आते ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते थे और वो प्रसन्नचित हो जाते थे। तो ये थी लाफिंग बुद्धा के जन्म के पीछे की कहानी। लेकिन क्या आप जानते हैं किस तरह की परेशानियों के लिए आपको किस तरह के लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखना चाहिए? लाफिंग बुद्धा को घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए ताकि घर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को वो अवश्य दिखाई दे। घर में खुशहाली और समृद्धि बनाए रखने के लिए हंसते हुए बुद्धा की प्रतिमा रखनी चाहिए। प्रतिमा को ऐसे रखें जैसे वो घर में प्रवेश करने वालों को दिख रहे हों। घर में धन की वृद्धि के लिए ऐसे बुद्धा की प्रतिमा रखनी चाहिए जिनमें उनके पास थैला हो और वो हंस रहे हों। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि लाफिंग बुद्धा की पीठ पर जो थैला हो वो खाली ना हो, भरा हो। अगर वो थैला भरा हुआ होगा तो वो ऊपर और फूला हुआ दिखाई देगा। ऐसी प्रतिमा रखने से घर में धन की वृद्धि होती है। इस मूर्ति का मुख घर के द्वार की ओर होना चाहिए। इससे घर का अर्थ चक्र सुचारू रूप से चलता है। इससे नई आमदनी का रास्ता खुलता है। अगर आपका भाग्य का पक्ष कमजोर है तो आप दोनों हाथों में कमंडल उठाए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने घर में रखें। जिन्हें निर्णय लेने में परेशानी होती है या जिनकी निर्णय लेने की क्षमता कम होती है, उन्हें धातु से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने घर या ऑफिस में रखनी चाहिए। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना चाहिए। ऐसी मूर्ति रखने से घर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहता है। संतान प्राप्ति के लिए या जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो लोग घर में लाफिंग बुद्धा की ऐसी मूर्ति रखें जिनमें वे बच्चों के साथ खेल रहे हों। ऑफिस के लिए आपको नाव में बैठे हुए हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा ही रखनी चाहिए। और इस मूर्ति को जहाँ भी आप रखेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि इस मूर्ति का मुख जिस भी दिशा में हो, ऐसा लगे कि ये नाव ऑफिस के अंदर की ओर आ रही है। बीमारी का पता लगाने के लिए यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है लेकिन आपको ये ज्ञात नहीं हो रहा है कि इसे कौन सी बीमारी है, तो आपको हाथ में वोलू लिए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा उसके सिरहाने रखनी चाहिए, जिससे आपको बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा कि इसे कौन सी बीमारी है। वोलू एक चीनी फल है जो पीले रंग का होता है। जादू टोने के असर को काटने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में या आपके ऊपर कोई जादू टोना या तंत्र विद्या करता है, तो आपको ड्रैगन पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को आपके घर में रखना चाहिए। उपहार के लिए यदि आपको किसी को उपहार देना है तो लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आपको उपहार में देनी चाहिए। ये देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए लाभकारी होता है और दोनों को समृद्धि की ओर ले जाता है। लाफिंग बुद्धा को रखने में सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए? लाफिंग बुद्धा को आप कहीं भी रख सकते हैं, बस इसे आपको डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना है।
जमीन से 3-4 फुट की ऊंचाई पर ही हो या अलमारी पर रखें। इन्हें उसी तरह पूजनीय स्थान पर स्थान दें जैसे आप भगवान को देते हैं। आप इन्हें अपने मेहमान कक्ष में रख सकते हैं, जैसे कि आने वाले लोगों की नजर इन पर पड़े। कहा जाता है कि अगर आप किसी को लाफिंग बुद्धा उपहार में देते हैं या आपको कहीं से उपहार में मिलता है तो उसका प्रभाव और भी अत्यधिक तीव्र गति से होता है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी परेशानियों और इच्छाओं के अनुसार कौन सा लाफिंग बुद्धा आपकी आवश्यकता है चुन सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं और उसे अपने घर में रखकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल ज्योतिष साधना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।